बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने नमाज के ताल्लुक से चंद मसाइल रखे जा रहे हैं। सबसे पहला मसला ये है कि क्या बढ़े हुए नाखूनों के साथ नमाज पढ़ सकते हैं और क्या नमाज हो जाएगी या नहीं। दूसरा है कि मुसल्ले का कोना मोड़ना कैसा है, मुसल्ले को पलट देना नमाज के बाद कैसा है। और तीसरा है कि टीवी वाले कमरे में जिसमें टीवी चलता हो उसमें नमाज पढ़ना कैसा है, नमाज हो जाएगी या नहीं। और चौथा मसला ये है कि अगर नमाजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दरूद शरीफ पढ़ दे तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं। ये तमाम मसाइल मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 127 आपके मसाइल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 320 और इसी तरीके से आपके मसाइल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 182 और 184, इन तमाम जगह पर आपको ये मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि मुसल्ले का कोना मोड़ना इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही ये फ़र्ज है, ना ही ये वाजिब है, ना ही ये सुन्नत है, ना ही ये मुस्तहब है, बल्कि ये औरतों की बनाई हुई बकवास है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है कि शैतान नमाज पढ़ लेगा इसलिए इसको मोड़ दो। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगलातुल अवाम में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बिल्कुल कोरी बकवास लिखा है कि ये औरतों की जहालत पर मबनी बात है, तो इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर नमाज की हालत में कोई दरूद शरीफ पढ़ दे तो क्या हुक्म है। देखिए, दरूद शरीफ पढ़ना बज़ाते खुद नमाज का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी से नाम सुना, यानी कि नमाज से बाहर से किसी से सुना, या फिर जो है इमाम साहब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ये आयत पढ़ी, तो इस पे अगर आपने जवाब दे दिया तो आपकी नमाज फासिद हो गई। अगर आप नमाज से बाहर किसी का जवाब दे देते हैं तो भी फासिद हो गई, यानी कि दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, नमाज से बाहर किसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना या मुक्तदी ने इमाम से सुना मोहम्मद रसूलुल्लाह ये आयत है कुरान की, अगर इस पे जो है मुक्तदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे तो भी नमाज फासिद हो जाएगी। या कोई भी दरूद शरीफ पढ़े चाहे नमाज वाला ही क्यों ना हो। और यहाँ ये भी याद रखे कि अगर आप कायदा आखिरा में है और आप दरूद शरीफ शुरू करने वाले हैं, लेकिन किसी से आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और आपने इस नियत से दरूद शरीफ पढ़ी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो आप जो है नमाज से बाहर वाले का जवाब देने की वजह से आप जो दरूद शरीफ पढ़ेंगे आपकी नमाज उससे फासिद हो जाएगी। हालांकि वहां पर आपको दरूद शरीफ ही पढ़ना था, लेकिन नियत बदलने की वजह से आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, जबकि दरूद शरीफ ही आपको वहां पढ़ना था। इसलिए यहाँ पर नियत का दखल बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके मसाइल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 320, फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 128 पर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कि टीवी वाले कमरे में नमाज पढ़ना कैसा है। देखिए, टीवी अगर चल रहा है तो भी आपकी नमाज मकरूह है और टीवी बंद है तब भी मकरूह है। क्यों? इसलिए कि वो एक लग़वियात का अड्डा है, वो कमरा लग़वियात के लिए मुकर्रर कर रखा है, उसमें नमाज पढ़ना ही मकरूह है। ये अलग बहस है कि टीवी चलाना या देखना ये कैसा है, ये हराम है या हलाल है, ये अलग बहस है, वो नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। बल्कि ये बता रहा हूँ कि टीवी वाले कमरे में नमाज पढ़ना चाहे टीवी चल रहा हो या बंद हो मकरूह है। अब आते हैं कि जिन औरतों के नाखून लंबे हैं, बड़े हैं, उनकी नमाज का हुक्म क्या है। तो देखिए, अगर नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई है तो फिर तो नमाज क्या वज़ू ही नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी, गुस्ल भी नहीं होगा, क्योंकि पानी नाखून के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। और नाखून पे अगर नेल पॉलिश नहीं है लेकिन नाखूनों के अंदर बढ़ा हुआ होने की वजह से गंदगी फंसी हुई है और वो गंदगी चमड़े के अंदर या नाखून की परत पे पानी नहीं पहुंचने देती, तो इससे भी आपका वज़ू या गुस्ल नहीं होगा और नमाज नहीं होगी। ये भी बड़ा नाजुक मसला है, आप खोल के देख लीजिए। आपके मसाइल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 182 और 184, ये तमाम मसाइल आपको मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।